अस्सलाम वालेकुम dear friends, welcome back with another video. Dear friends and students, kindly do the subscribe to our channel and hit the bell icon. Dear friends and students, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग के बारे में। तो हम लोग इसमें बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में, एंटी हाइपरटेंशन के बारे में एंड एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इतने ड्रग के बारे में 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यूजेस का बात करेंगे, ऑफिशियल फार्मूलेशन का बात करेंगे, ब्रांड नेम की बात करेंगे और भी जो आपके सिलेबस में है उन सब के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ऑर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइड ब्लड टू द। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड किसको सप्लाई करती है? तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट में कौन से मसल्स को? तो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का ब्रांड नेम क्या होता है? लेनॉक्सिन, डाइनोकॉर्ड, प्रोनेस्टिल एंड नेटकॉर्डिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेनॉक्सिन। जो लेनॉक्सिन होता है वो डिजॉक्सिन का ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग एक्सर्ट देयर एक्शन ऑन टू मॉडिफाई कार्डियक आउटपुट। मतलब कार्डियोवैस्कुलर अपना एक्शन किस आर्गन पे देता है? हार्ट पे, ORR ब्लड वेसल्स, कार्डियक स्टेरॉयडल, ग्लाइकोसाइड्स, किडनी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट पे। मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग होते हैं वो हार्ट पे अपना एक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कार्डियोटोनिक ड्रग। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कार्डियोटोनिक ड्रग की तरीके से यूज़ किया जाता है? यहाँ पे आपका जिडॉक्सिन है, प्रोप्रेनोलॉल है, गुआनेथिडीन है, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जिटॉक्सिन। जिटॉक्सिन जो होता है वो कार्डियोटोनिक ड्रग होता है। इसमें डिजिटॉक्सिन, ये डिजिटेलिस परप्यूरिया, डिजिटेलिस लॉन्टा से ऑब्टेन्ड होता है। ये कार्डियोटोनिक ड्रग की तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और ये जिटॉक्सिन, डिजिटेनिन, ये सारे इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग इज़ यूज्ड टू लोअर द ब्लड लिपिड लेवल। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्लोफाइब्रेट, दूसरा है कैप्टोप्रिल, तीसरा है एथाइल नाइट्रेट, चौथा है फ्यूरोसिमाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोफाइब्रेट। जो क्लोफाइब्रेट होता है वो लिपिड को लोअर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हाइपर लिपिडमिक ड्रग की तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का यूज़ है, फर्स्ट ऑप्शन है एंटीकोगुलेंट, दूसरा है डायूरेटिक्स, तीसरा है एंटी हाइपरटेंसिव, चौथा है वासोडाइलेटर। वो वारफेरिन आपके एंटीकोगुलेंट्स की तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वारफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो मसल्स का फोर्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है? तो यहाँ पे आपका है कार्डियोटोनिक ड्रग, डाईयूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीकोगुलेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियोटोनिक ड्रग। जो कार्डियोटोनिक ड्रग होते हैं वो फोर्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाइड्रोलिसिस कार्डियोटोनिक ड्रग प्रोड्यूसेस। मतलब अगर कार्डियोटोनिक ड्रग का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? शुगर एंड ए ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, शुगर, ए ग्लाइकॉन एंड साल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कार्डियोटोनिक ड्रग का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहाँ से हमको शुगर और ए ग्लाइकॉन पार्ट्स ऑब्टेन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ग्लाइकन पार्ट लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली विथ शुगर मोइटी देन इट इज़ कॉल्ड एज, मतलब जब ए ग्लाइकन पार्ट को शुगर के साथ में लिंक किया जाता है तो क्या कहलाता है? ये कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाते हैं, या हार्ट अटैक कहलाते हैं, या ग्लाइकोसाइड्स कहलाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ये कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटॉक्सिन? डिजिटॉक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो आप सबको पता है डिजिटेलिस परप्यूरिया, डिजिटेलिस लांटा, स्क्रोफुलरेसी फैमिली डिजिटॉक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कार्डियोटोनिक ड्रग इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन एज वेल एज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन के फोर्स को इंक्रीज कर देता है और CHF में यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ओबियन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डिजिटॉक्सिन होता है वो फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है और CHF में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ जीटॉक्सिन? जीटॉक्सिन का ब्रांड नेम क्या है? तो डाइनोकार्ड है, लेनाकार्डिन है, कार्डिजॉक्सिन है, लाइनॉक्सी कैप्स है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइनोकॉर्ड। जो जीटॉक्सिन होता है वो उसका ब्रांड नेम डाइनोकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम इंडिकेट, अगर कार्डियक रिदम में डिस्टर्बेंस हो जाए तो क्या काज करेगा? तो कार्डियक रिदमिया काज करेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर काज करेगा, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आपको मैं दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियक एरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पे व्हिच वन इज़ द बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर? कौन सा ऐसा ड्रग बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर के तरीके से यूज़ किया जाता है? पहला आपका है डिल्टियाजेम, वेरापामिल, फेनिटोइन, प्रोप्रेनोलाल। तो आपका जो डिल्टियाजेम वेरापामिल होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फेनिटोइन आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, प्रोप्रेनोलाल ही आपका बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर की तरीके से यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एंटी एरिथमिक ड्रग प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल? कौन सा ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग है जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कर देता है? तो यहाँ पे ब्रिटिलियम है, डिल्टियाजेम है, कोरामाइन है, निकेथामाइड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिलियम। जो ब्रिटिलियम होता है वो एक्शन एंटी एरिथमिक ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है और एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? अभी मैंने बताया कि आपका वेरापामिल जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरीके से यूज़ किया जाता है, थियोफाइलिन आपका एंटी एस्थमेटिक ड्रग होता है, लिग्नोकेन आपका लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेरापामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एंटी एरिथमिक ड्रग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू क्विनीन टू ट्रीट मलेरिया? मतलब कौन सा ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्विनीन के जैसा, क्विनीन के अल्टरनेट में? मतलब क्विनीन के जगह पे मलेरिया को यूज़ करने के लिए कौन सा ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग है जो एंटी एरिथमिक ड्रग भी एक्शन भी देता है और मलेरियल एंटी मलेरियल एक्शन भी देता है? वो एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, निकेथामाइड, बेंजामाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विनिडीन। जो क्विनिडीन है वो एंटी मलेरियल ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है और एंटी एरिथमिक ड्रग एक्शन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रोनेस्टिल इज़ द ब्रांड नेम ऑफ व्हिच ड्रग? प्रोनेस्टिल किस ड्रग का ब्रांड नेम है? तो यहाँ पे क्विनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, ब्रिटिलियम है, लिग्नोकेन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोकेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-अमाइनो N2 डाईएथाइल अमाइनो एथाइल बेंजामाइड इज़ द आईपैक नेम ऑफ व्हिच ड्रग? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही क्लियर है प्रोकेनामाइड, बेंजामाइड, अमाइड, प्रोकेनामाइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन हाइपरटेंशन देयर इज़ हाई सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू? हाइपरटेंशन में जो आपका ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो किस रीज़न के थ्रू होता है? डिफेक्ट इन हीमोडायनामिक इफेक्ट फंक्शन, डिफेक्ट इन डायलिसिस फंक्शन, डिफेक्ट इन फियोक्रोमोसाइटोमा फंक्शन या डिफेक्ट इन एंजाइम फंक्शन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिफेक्ट इन हीमोडायनामिक फंक्शन।
हीमोडायनामिक फंक्शन की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-amino-3-2-methyl प्रोपेनिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच ड्रग, मतलब ये किस ड्रग का केमिकल नेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेथाइल डोपा, डोपामाइन, रिजरपेन या क्लोरप्रोमाजीन। तो ये आपका मेथाइल डोपा का ये आईयूपैक नेम सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आपका लिपोमिड इज़ द ब्रांड नेम ऑफ, लिपोमिड किसका ब्रांड नेम है, क्लोफाइब्रेट का है या निफेडिपिन का है या नियासिन का है या निकोटिनिक एसिड का है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोफाइब्रेट। जो लिपोमिड होता है वो क्लोफाइब्रेट का ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कार्डियक एरिथमिया मीन्स, मतलब कार्डियक एरिथमिया होता है आपका रिदम ही डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे कार्डियक एरिथमिया बोलते हैं। तो नाम से बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम, कार्डियक रिदम में डिस्टर्बेंस हो जाना ही कार्डियक एरिथमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड नेम ऑफ मेथाइल डोपा, मेथाइल डोपा का ब्रांड नेम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्डोमेट, दूसरा ऑप्शन है हाइपरडीन, तीसरा ऑप्शन है एक्रामीन, चौथा ऑप्शन है क्लोनिडीन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डोमेट। जो एल्डोमेट होता है मेथाइल डोपा का ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड प्लाज्मा लिपिड लेवल इज कॉल्ड, मतलब अगर प्लाज्मा लिपिड लेवल इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लिपिड लेवल बढ़ना ही हाइपरलिपिडेमिया कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिपिडेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्रांड नेम ऑफ क्लोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट का ब्रांड नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एट्रोमिड, दूसरा ऑप्शन है नियासिन, तीसरा ऑप्शन है निकोटिनिक एसिड, चौथा ऑप्शन है लिथियम। तो एट्रोमिड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड ड्रग टारगेट फॉर कार्डियक एरिथमिया, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है, कौन सा ऐसा चैनल एक ड्रग है जो आपके कार्डियक एरिथमिया को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड ड्रग टारगेट फॉर कार्डियक एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया को ट्रीट नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा ऑप्शन है सोडियम चैनल ब्लॉकर, चौथा ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर। तो पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इज अ कंडीशन इन विच सर्टेन डिसऑर्डर अफेक्ट्स द नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन है, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होता है वो नॉर्मल नहीं रहता है, डिसऑर्डर होता है। जो नॉर्मल मैकेनिकल हार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो डिसऑर्डर में आ जाती है। कौन सा ऐसा टर्म है, तो एंजाइना में होता है या कार्डियक एरिथमिया में होता है या इसीमिया में होता है या हाइपरटेंशन में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कार्डियक एरिथमिया में होता है। मतलब कार्डियक एरिथमिया में क्या होता है, जो नॉर्मल मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो उसमें दिक्कत आ जाती है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ क्लास 4th एंटी एरिथमिक ड्रग, कौन सा ऐसा एंटी एरिथमिक ड्रग है 4th जनरेशन का जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पहला आपका है बेरापामिल, दूसरा है क्विनिडीन सल्फेट, तीसरा है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, चौथा है फेनिटोइन सोडियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वेरापामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका इज़ आ फर्स्ट सी एंटी एरिथमिक ड्रग, कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट जनरेशन का एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो इसमें लोरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड है, अमायोड्रोन है, लिडोकेन है, सोटालाल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड जो आपका होता है वो फर्स्ट सी एंटी एरिथमिक एजेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज, मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। तो नॉर्मल 120 mmHg से 120/80 mmHg से अगर कोई रेंज बढ़ता है तो वो हाइपरटेंशन में कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हाइपरटेंशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज़ आ गैंग्लियनिक ब्लॉकर, कौन सा ऐसा ड्रग है जो गैंग्लियनिक ब्लॉकर के तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका लोसार्टन, दूसरा ऑप्शन है टोर्सीमाइड, तीसरा ऑप्शन है ट्राइमेथफॉर्म, चौथा ऑप्शन है टेराजोसिन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ट्राइमेथफॉर्म जो होता है वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सिंपैथोलाइटिक नॉन सिलेक्टिव फर्स्ट सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकर। मतलब सिंपैथोलाइटिक भी है, नॉन सिलेक्टिव भी है और फर्स्ट सक्सेसफुल बीटा ब्लॉकर है, तो कौन सा ड्रग है? तो आपका बीटा ब्लॉकर का नाम सुनना मतलब प्रोप्रेनोलाल। अगर कहीं प्रोप्रेनोलाल दिख रहा है तो बीटा ब्लॉकर का नाम सुनो, प्रोप्रेनोलाल ठोक दो। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोप्रेनोलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड नेम फॉर इज़ अल्टेक। अल्टेक किसका ब्रांड नेम है? निफेडिपिन का है या रेमिप्रिल का है या क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड का है या हाइड्रालाजिन का है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेमिप्रिल। रेमिप्रिल का ब्रांड नेम अल्टेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स सो दैट द हार्ट इजली पंप ब्लड एंड इट्स वर्कलोड इज रिड्यूस्ड। मतलब कौन सा ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसको देने पे ब्लड वेसल्स इजीली रिलैक्स हो जाता है, जिससे हार्ट आपका आसानी से ब्लड को पंप कर सकता है? उसमें ऑप्शन है निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, प्रोप्रेनोलाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा निफेडिपिन। निफेडिपिन एक ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी का निफेडिपिन एक ऐसा ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मतलब अगर कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा या स्पाज्म हो जाएगा तो कौन सा डिजीज़ काज होगा? उस डिजीज़ का क्या नाम है? एनीमिया? एनीमिया नहीं होगा। हाइपरटेंशन, एंजाइना, इसीमिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसीमिया। अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया है या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को हम इसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट इज़ अ वैसोडाइलेटर। मतलब जो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है वो किस कैटेगरी का दवा होता है? बीटा ब्लॉकर होता है या वैसोडाइलेटर होता है या वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है या कैल्शियम चैनल? बीटा ब्लॉकर आपका क्या, आपके बीपी को घटाने के लिए नॉर्मल रेंज में लाने के लिए यूज़ करते हैं। वैसोडाइलेटर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट होता है वो आपको वैसोडाइलेटर के तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इज अ सल्फेट साल्ट ऑफ क्विनिडीन व्हिच इज एन एल्केलॉइड हैविंग एंटी मलेरियल एंड एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी। मतलब कौन सा ऐसा सल्फेट का साल्ट है, क्विनिडीन का सल्फेट साल्ट है जो कि एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी देता है और एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी भी देता है और एल्केलॉइड कैटेगरी का है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन वेरापामिल। वेरापामिल सिंथेटिक ड्रग है। सोटालाल सिंथेटिक ड्रग है। फेनिटोइन सिंथेटिक ड्रग है। एल्केलॉइड ओनली एंड ओनली क्विनिन सल्फेट ही एल्केलॉइड कैटेगरी का दवा है जो कि एंटी मलेरियल और एंटी एरिथमिक दोनों एक्शन देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विनिडीन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ प्रोकेनामाइड व्हिच इज प्रोकेन एनालॉग एंड एन एमाइड डेरिवेटिव व्हिच क्लास फर्स्ट ये एंटी एरिथमिक ड्रग। मतलब बोल रहा है कौन सा ऐसा साल्ट है जो प्रोकेनामाइड का साल्ट है जो कि प्रोकेन एनालॉग का होता है, एमाइड डेरिवेटिव का होता है और एंटी एरिथमिक एक्टिविटी देता है फर्स्ट ये जनरेशन का। तो नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट ऑफ प्रोकेनामाइड। तो क्या होगा? प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इज एन एंटी एंजाइनल ड्रग व्हिच इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल मसल्स एक्शन बाय ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड मायोकार्डियल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब मायोकार्डियल एटीपी को कौन सा ऐसा सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड है जो कि ब्लॉक कर देता है? इसमें पहला ऑप्शन है एमायोड्रोन, दूसरा ऑप्शन है सेटेलॉल, तीसरा ऑप्शन है वेरापामिल, चौथा ऑप्शन है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एमायोड्रोन। जो एमायोड्रोन होता है वो एंटी एंजाइनल ड्रग के तरीके से यूज़ किया जाता है, एट्रियल मसल्स के एक्शन को ब्लॉक कर देता है बाई सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड मायोकार्डियल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो डियर स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू अगेन, थैंक यू।